लाख साहिब फ़िक्र नज़र क्यों ना हो, अगर वतन से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी कदर नहीं करते। इसको कम अज़ कम इतना तो करना चाहिए, बेहुरमती ना हो। मैं हूँ आपका होस्ट इमदाद लगारी, आप देख रहे हैं कैच चैनल। अगर हम बात करें 14 अगस्त के हवाले से, तो 14 अगस्त की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि स्टॉल पे अभी भी अच्छी खासी रश है और लोग जो है यहाँ पर परचमों की जो बहार जैसे की जाती है, तो कि गलियों में भी है, दुकानों में भी है, तो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है परचमों की बहार जो है, साथ साथ में यहाँ शहरी जो है बच्चों के लिए जो है बाकायदे कपड़े हो गए, परचम हो गए, उसके अलावा जो बेच हो गए, वो जो है 14 अगस्त के हवाले से लेने के लिए आए हैं। तो आज 14 अगस्त का दिन है और बड़ी यहाँ जो लोग हैं उन्हें बड़ा जोश पाया जाता है। अगर महंगाई की हम बात करें, महंगाई को एक तरफ, लेकिन इनकी जो खरीदारी है वो एक तरफ है। तो मज़ीद आइए हम यहाँ के आए हुए लोगों से ज़रा बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इस दिन को मनाने के लिए उनको इंतज़ार भी करना पड़ता है और किस अंदाज से मनाते हैं। तो मेरे साथ आए आप। 14 अगस्त का दिन किस तरीके से मना रहे हैं? माशाल्लाह बड़ी तैयारियाँ जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? यार सौ के गुजरता अपना तो भाई, अपना तो सौ के गुजरता है। एक ही दिन मिलता है छुट्टी का ऑफिस से। तो कैसा लग रहा है इस दिन को मनाने के लिए? आपने खास कर टाइम निकाला होगा। बच्चों ने क्या आपसे डिमांड की है? बच्चों के स्कूल में ये चीज़ें मंगवाई गई हैं, तो इस वजह से लेने आए। ठीक। अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ एक चाचा मौजूद है जिन्होंने स्टॉल लगाया है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ें लेकर आए हैं बच्चों के लिए। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए हर शहरी पुरजोश होता है और बड़ी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार करें, चाहे बेच हो या परचम हो। तो हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, क़याम पाकिस्तान से पहले के भी हैं माशाल्लाह। इसी तरह हम गुफ्तगू करेंगे, ये क्या बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह तारीख में अगर तारीख गवाह है, महंगाई को हम एक तरफ कर दें, लेकिन इस दिन को मनाने के लिए लोग महंगाई को नहीं देखते, पुरजोश मनाते हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये एक हकीकत है और ये होना भी चाहिए और इसको हमें समझना चाहिए कि ये हमारा इंडिपेंडेंट डे है और बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए और इस आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया है। और अल्लाह ताला से हम हमेशा ही दुआ गो हैं कि वो अपनी रहमत इस पर साया फिगन रखे और हमारे इस नौजवान नस्ल को भी इस चीज़ को समझने की तौफीक दे और अल्लाह की बारगाह में हमेशा इसके कायम व दायम रहने की दुआ करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि भाई कोई लाख साहिब फ़िक्र नज़र क्यों ना हो, अगर वतन से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें अपने वतन से दिलो जान से मोहब्बत रखनी चाहिए और इसके लिए हमेशा इसकी सरबुलंदी, इस परचम की सरबुलंदी के लिए हमें हमेशा दुआगो रहना चाहिए। क्योंकि मैंने अपना काफ़ी हिस्सा अपने वतन से बाहर भी गुजारा और जो कुछ दिया मुझे इस वतन नहीं दिया और इसी ने मुझे किसी काबिल बनाकर बाहर भेजा। तो मैं इसकी हर लिहाज से कदर करता हूँ, इसके फ्लैग की कदर करता हूँ, इसके पासपोर्ट की कदर करता हूँ और हमारी नई जनरेशन को मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस चीज़ को समझने की तौफीक दे और ख़ुसूसन इस झंडे का एहतराम करने की भी तौफीक दे। कि जो हम अक्सर ऐसा होता है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद झंडियों की कदर नहीं करते, इसको कम अज़ कम इतना तो करना चाहिए कि इसे एक साइड पे उठा के रख दें ताकि इसकी एक तरह से बेहुरमती ना हो, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी यानी हमारे फ्लैग की बहुत पहचान है, इसकी बड़ी अहमियत है। और वैसे तो सारे फ्लैग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का फ्लैग ऐसा है जो ये किसी भी मौके पर, ये वाहिद वर्ल्ड का ये एक फ्लैग है जो किसी मौके पर भी सरनेगू नहीं होता, ये ख़ास बात है। लिहाजा ये कि हमें इसके साथ साथ और हमारे जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उनके भी फ्लैग का एहतराम करना चाहिए और हमारी पूरी इस नस्ल को, इस जनरेशन को ये समझना चाहिए और हर जगह इसकी अवेयरनेस देना चाहिए कि भाई ताकि बच्चे इसकी को ये समझें और इसकी तारीख़ें इनको याद होना चाहिए कि हमने किस तरह से ये पाकिस्तान हासिल किया और इसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी और अब इस पाकिस्तान का हम अपने क्या तकाज़ा है, उस तकाज़े को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं पूरा कर रहे हैं, इस चीज़ का बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ ही मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ, इसलिए कि मैंने काफ़ी बचपन से और ये उम्र मेरी हो गई, मैंने देखा और इससे पहले भी ये हम मनाते रहे हैं
दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शान और शौकत के साथ ही मनाते रहें। बस कुछ हालात ऐसे हैं जिसके लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमारे को इस क्राइसिस से भी निकाल देगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर इंशाअल्लाह ताला हर ज़वाल के बाद उरूज है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके परचम को हमेशा सरबुलंद रखेगा। मेरी दुआ है और मेरे तमाम साथियों की दुआ है। खुसूसन आप लोग हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए, हम आपको वेलकम कहते हैं और जिस तरह से भी, जिस अंदाज से भी हो सका। और ये काफ़ी अरसे से हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है। ये एक रौनक भी लग जाती है इस दुकान के ज़रिए से। और ये मेरे बच्चे हैं सब जो लाइन से इन्होंने ये सिस्टम लगाया हुआ है, तो मैं ख़ुद भी इसकी रेख देख करता रहता हूँ कि भाई ताकि मुनासिब रेट में चीज़ें दो, लोगों का भी ख्याल करो। तो ये इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ मैं खुसूसी तौर से और इन्हें समझाता भी हूँ कि भाई आप इसका बहुत ख्याल करो, क्योंकि यह हमारा एक ऐसा दिन है कि अल्लाह ताला ने हमको। कुछ लोग और भी आते हैं ना, जैसे कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी उनका ख्याल करना उनके लिए खुसूसी तौर से हम लोग ख्याल करते हैं कि उनको जो चीज़ सामान तय होता है उसमें भी पैसे कम कर देते हैं और उसके अलावा भी उनको कोई ना कोई गिफ्ट पेश कर देते हैं ताकि उनको महंगा ना महसूस हो। और कोशिश हमारी यही होती है और मैं इस बात का बहुत ख्याल करता हूँ कि यार ऐसा ना करो कि कल को यहाँ ये जगह बदनाम हो। क्या समझे, तो ये 14 दिन का एक प्रोग्राम होता है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल किया करो। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ने उम्र दी है, मैं बच्चों को समझाता रहता हूँ किसी के साथ ज़्यादती नहीं करो। और मैं खुसूसी तौर पे आप जिस चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया और हमारी जगह पर आकर ये तमाम हालात का आपने जायज़ा लिया। अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती की ज़िंदगी अता करे और मेरे मुल्क के वक़ार को भी वो अज़ीम से अज़ीम तर बनाए। इस मौके पर मेरी ये दुआ है और मेरे तमाम साथियों की ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपने करम और फजल के साथ इस क़यामत तक इस परचम को सरबुलंद रखे और ये सिलसिला जारी और सारी रहे। हम ना होंगे तो दाइम आबाद रहेगी ये दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा, मेरी आने वाली नस्लें इसकी हिफाजत करेंगी। आपने चाचा की बातें सुनी, बड़ी खूबसूरत और अच्छी उन्होंने बात कही कि जब भी हम 14 अगस्त मनाते हैं पर जोश और अच्छे तरीके से, लेकिन इस दिन को मनाने के लिए हम पूरा एक साल इंतज़ार करते हैं। इंडिपेंडेंट डे को मनाने के लिए बहुत सारे बच्चे, ख़वातीन या बुज़ुर्ग जो है वो भी जो है अपने अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। इनका एक मैसेज था जवानों के लिए कि अगर आप इस दिन को जब मनाते हैं तो जो परचम होते हैं खुदारा उनकी जो है उनकी हिफाजत करें, उनकी बेहमती ना हो और उनको अपने पास रखें संभाल कर। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, KHI न्यूज़, कराची।